लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। आज भाई दूज है तो स्थानीय क्षेत्र के लोग स्पीकर बिरला से मिलने पहुंचे। कैंप कार्यालय पहुंची वीरांगना और अन्य महिलाओं ने स्पीकर बिरला के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाया। भाई दूज की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हर भाई की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज की हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, आत्मस्वावलंबन बनाएं और उनके सुख दुख में भागीदार बने। हमारी प्राथमिकताओं में महिलाओं को प्राथमिकता होगी कार्य में, तो हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं और स्वावलंबन भी खड़ा कर सकते हैं। पिंक सिटी में भाई बहन के दुलार का प्रतीक भाई दूज पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। पर्व को लेकर बहनों के साथ भाइयों में भी दिखा उत्साह। भाई इनके सारे जो भी डिमांड्स होती है पूरी फुलफिल करने में लगा रहता है बस सारा। पॉकेट तो खाली होती है, वो इन्हीं के लिए कमाते हैं, बस सब इन्हीं पे खर्च कर देते हैं सब। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के साथ बैठक में बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अब जमाना सामाजिक सुरक्षा का आ गया है। सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इन दो सेक्टर में लाभ के लिए काम नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि एमसीआई पहले बदनाम थी, ईश्वर करे कि एनएमसी बदनाम ना हो। 2 करोड़ रुपए नया एमसीआई की अब एनएमसी है। बड़ी बदनाम थी वो एमसीआई इनकी, और मेरे ख्याल से भगवान करे एनएमसी बदनाम नहीं हो। पता नहीं क्या हालात थे, अभी तो खबरें थोड़ी बहुत आने लगी है। टाइम बताएगा कि ये बदनामी से बचेगी या एमसीआई की तरह ही रहेगी, तो टाइम बताएगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिए निर्देश का अस्पतालों में अगर सफाई नहीं होगी। सीएम ने कहा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अस्पतालों का दौरा करके देखे। सीएम ने 1 महीने में सभी अस्पतालों का सर्वे करने के दिए निर्देश। तो बहुत दुर्भाग्य है कि मतलब अगर गवर्नमेंट अस्पताल में डेथ इसलिए हो जाएगा छत से प्लास्टिक गिर गया जो भी है, तो टोटल जिम्मेदारी आपकी होगी मेंटेनेंस की। आप अपनी वॉल पोर्ट में डाल दीजिए, अखिल लड़वा दीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पताल और निजी मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कहा कि हम बिल लेकर आए, कुछ प्राइवेट वालों ने विरोध किया, इसके बाद ये विधानसभा में रुक गया। तो अभी आपको मैं यही कहना चाहूंगा, यूनिवर्सल हेल्थ की जो सोच हम लोगों की है, राइट टू हेल्थ हम बिल पेश किए असेंबली के अंदर, कुछ प्राइवेट वालों ने विरोध किया उसका, तो उसको रोक दिया है, सेनेट कमेटी भेजा गया है। तो प्राइवेट वालों को भी आपके जो दोस्त लोग होंगे वो समझाना चाहिए कि भाई आप लोग मान्य दृष्टिकोण रखो। वैसे हमने प्राइवेट अस्पतालों को लेकर कहा कि प्राइवेट अस्पताल में लूट की छूट नहीं दी जा सकती। लूट मचा रखी इन लोगों ने। गवर्नमेंट अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में लूट करने की छूट नहीं दी जा सकती है। लूट मचा रखी उन लोगों ने, तो देखना पड़ेगा उनके कितने खर्चे आ रहे, कितना उनकी फीस लेते हैं मेडिकल कॉलेज वाले। आप डॉक्टरों के बेटे बेटी जाते तो फीस मांग लेते हैं वो लोग। मेरे ख्याल से एमडी मांग करते हैं, आप क्या क्या होता है पीजी वगैरह, उसमें आपके क्या 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ लगते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बन गया है कि ये तो कॉमर्स धंधा हो गया आपका। ये सीएम ने कहा कि लोगों के बीच पहुंचेंगे, इससे लोगों की समस्याओं का भी पता चल पाएगा। मेरी भी कोशिश है कि मैं कोई जिले में जाऊं दौरे में, तो मैं अचानक चला जाऊं आपके वहां पर, आपसे मिलना भी हो जाएगा, आप मेरा चाय पी पाऊंगा, और साथ में मैं देख भी लूंगा कि मरीज लोग क्या कह रहे हैं, जो बाहर भी जाए खड़े रहते हैं अटेंडेंट वगैरह, थोड़े फीडबैक मिलेगा। मंत्री जाएंगे, मैं जाऊंगा, कोशिश करेंगे कि ये योजना जो है कम से कम इतना राजस्थान का नाम अगर नंबर 1 होता है देश के अंदर, उसका भी असर पड़ता है। ब्यावर में सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही राजसमंद के अलग अलग स्थानों पर रेलवे सुविधाएं विकसित करने के लिए आग्रह किया। मुलाकात के दौरान सांसद दिया ने मावली मारवाड़ रेल लाइन को लेकर चर्चा की। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल पहुंचे। मंत्री के साथ गुलाबचंद कटारिया, संगठन महामंत्री सुशील कटारा, सांसद कनकमल कटारा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी पहुंचे। इस बैठक में पीएम के दौरे को लेकर चर्चा हुई।
पुष्कर पशु मेले के आयोजन पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी देहात और जनप्रतिनिधियों द्वारा अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए जनप्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पशु मेले के आयोजन पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग करते हुए पशुपालकों और पशुओं के लिए व्यवस्थाएं करने की मांग रखी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्टाम्प पेपर पर लड़की बेचने का मामले को लेकर भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने लिखा सीएम को पत्र। सांसद ने सीएम अशोक गहलोत को लिखकर मांग की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की मांग। बीकानेर के सिविल लाइन एरिया में संभागीय आयुक्त के बंगले पर दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई लोग हुए शामिल। तो वहीं पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी को भी इस कार्यक्रम में न्योता दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुमान सिंह राजपुरोहित भी पहुंचे। ये दीपावली स्नेह मिलन नगर निगम के द्वारा जो भी हमारा वाल्मीकि समाज है, जो वर्षों से हमारी सेवा करता आ रहा है, लेकिन साल में एक दिन हम उनको मान सम्मान देवे। और हमारे जो डीसी साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर नीरज के पवन साहब, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। पिछले होली पे भी इन्होंने पूरे वाल्मीकि समाज को और हमारे सभी पार्षदों को यहाँ बुला के उनके साथ होली खेली थी और सबका भोजन यहीं पे था। ये एक मान सम्मान है हमारे वाल्मीकि समाज का। राजसमंद में भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमर सिंह रावत और नगर अध्यक्ष अशोक कुमार पोखरणा के नेतृत्व में भीम कस्बे में मुख्य बाजार में दीपावली स्नेह मिलन यात्रा निकाली। यूपी अयोध्या से शुरू हुई रामराज रथ यात्रा उदयपुर होते हुए आज डूंगरपुर पहुंची। डूंगरपुर पहुंचने पर यात्रा का विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना, मुगलों का इतिहास सिलेबस से हटाकर महापुरुषों का इतिहास जोड़ना और सिलेबस में रामायण शामिल करने के उद्देश्य से निकाली जा रही यात्रा का समापन 3 दिसंबर को अयोध्या में होगा। राजसमंद में स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत राजकीय बालिका विद्यालय केलवा में श्रमदान किया गया। युवा मंडल अध्यक्ष लालू सिंह सिंधल ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर के आसपास उपस्थित सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन, बोतल आदि को एकत्रित करके इन सभी का निस्तारण किया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के गणेश्वर ढेरा सड़क पर फल व्यापारी के साथ हुई लूटपाट के मामले में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और फल सब्जी व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की भी रखी मांग। कोटपुतली डाकघर के सामने सुकन्या योजना का कैंप लगाया गया, जिसमें जरूरतमंद परिवार और 10 साल से छोटी बालिका का खाता खोलकर सीधे तौर से लाभ दिया जा रहा है। आज कोटपुतली में 101 बालिकाओं के खाते खोले गए, जिनकी न्यूनतम राशि 250 रुपए जमा करवाना अनिवार्य होता है। अब तक हम लोग ने 41 खाते हम खोल चुके हैं। हमारा टारगेट 101 का है। अगर इससे ऊपर भी हमारे पास खाते आएंगे तो भी हम खोलेंगे। इस योजना के तहत उनको सीधा लाभ मिलेगा। इसमें 250 रुपए से खाता खुलेगा और इस खाते में एक साल में 1000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा करा सकता है अकाउंट होल्डर। ब्यावर उपखंड के निवर्तमान उपखंड अधिकारी राहुल जैन का माउंट आबू में स्थानांतरण होने और उनके स्थान पर नियुक्ति किए गए मृदुल सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया। एसडीएम कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान निवर्तमान एसडीएम जैन ने नवनियुक्त एसडीएम सिंह को औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के दौरान उपस्थित कर्मचारियों ने सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान सिंह ने कहा कि स्वच्छ और ईमानदार शासन देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। एसडीएम का चार्ज लिया है ब्यावर में और मेरे सीनियर थे राहुल सर, उन्होंने उनसे चार्ज लिया है और उनके जो भी प्रोग्राम्स थे और राज्य सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको फुल एफिशिएंसी से और हार्डवर्क के साथ आगे करने का प्लान है। एंड लेट्स सी कैसे रहता है एंड आई होप सब अच्छा जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने 25 अक्टूबर की रात को नेहरू नगर निवासी समाज के वरिष्ठ नागरिक के साथ क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से अभद्रता पर आक्रोश प्रकट किया। समाज के लोगों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। कपासन में पुलिस ने अवैध रूप से अफीम परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से 290 ग्राम अवैध अफीम बरामद। गोपालगढ़ कस्बे के निकटवर्ती रतपुरिया गांव में स्थित चौधरी गुल्लाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी का गठन किया गया। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के जाफरा गांव में ऑटो को नुकसान पहुंचाने के मामले में विवाद हो गया। विवाद के चलते गांव के 5 लोगों ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में छोटे भाई की मौत हो गई जबकि बड़ा भाई घायल हो गया। इधर घटना के बाद से आरोपी फरार है, पुलिस कर रही जांच। जोधपुर से जैसलमेर के बीच चलने वाली 15 डिब्बों की एकमात्र साधारण सवारी गाड़ी को पिछले दिनों रेलवे के अधिकारियों ने 5 डिब्बों की छोटी ट्रेन डीएमयू में बदल दिया था, जिसके चलते इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को जगह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आज जब ये ट्रेन जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई तो छोटी ट्रेन होने की वजह से ट्रेन जब लोहावट पहुंची तो भीड़ भाड़ में हंगामा हो गया।
भी जगह नहीं। और हमारे साथ में 50 जने और थे ना, एक जना उसमें नहीं चढ़ पाया, सब वापस गए। कोई किसी ने बस पकड़ी है, किसी ने गाड़ियां की है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान में रखे करीब 18 तोला सोना, 1.5 लाख रुपए की चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर मोहनगढ़ पुलिस ने मौका मुआयना किया, चोरों की तलाश शुरू की। बूंदी शहर के मुख्य बाजार पुरानी धान मंडी में आज सवेरे 2 अज्ञात बदमाशों ने पलक झपकते ही दुकान के गले से 65,000 रुपए पार कर दिए और फरार हो गए। जैसे ही दुकान मालिक को वारदात का पता चला तो चिल्लाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। करौली थाना अधिकारी डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले में एसपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वांटेड के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से पशुओं की मौत होने का सिलसिला लगातार जारी है। लाठी रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगारों के लिए 26 दिन बाद सुखद खबर। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में आज ऊर्जा मंत्री भानु सिंह भाटी से हुई मुलाकात। ऊर्जा मंत्री भाटी ने जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात का दिया भरोसा। जयपुर में अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश नाकाम। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने गैर अनुमोदित कॉलोनी को तोड़ा। जेडीए जोन 10 खोना घोरियान में की गई कार्रवाई। 10 बीघा भूमि पर बसाई जा रही थी योजना। झुंझुनू के खांडवा में पिकअप चोरी को लेकर फूटा गुस्सा। लोगों ने बुहाना थाने पर किया प्रदर्शन। खुलासा नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। डीएसपी ने चोरों को जल्द पकड़ने का दिया भरोसा। भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कल हुए दिल दहला देने वाले हादसे में झुलसे एक और मासूम ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वार्मिंग मशीन की हीटिंग में झुलसने से एक मासूम बच्ची की पहले ही जा चुकी है जान। झालावाड़ जिले के पेड़ावा शहर में गर्म सब्जी की बाल्टी गिरने से बच्चा झुलस गया। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सीकर जिले के दातारामगढ़ थाना क्षेत्र के करण गांव में 19 वर्षीय युवक का घर लौटते समय अपहरण किया गया। अब बदमाशों ने मारपीट कर उसे खेत में फेंका और फरार हो गए। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की भी धमकी दी। झुंझुनू के सदर थाना इलाके की उदावास के पास अनियंत्रित होकर कार पलट गई। एक शख्स की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अजमेर के नजराबाद में घर में फंदे से लटकी मिली युवती। दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। 2 युवकों को बताया मौत का जिम्मेदार। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द। झालावाड़ के बिजनिया खेड़ी गांव में पटाखे की चिंगारी से एक खलिहान में आग लग गई, जिससे खलिहान में रखे करीब 70 क्विंटल मक्का की फसल जलकर खाक। किसान को भारी आर्थिक नुकसान। झुंझुनू शहर की रोड संख्या 2 पर कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार 5 महिला सफाई कर्मी घायल हो गई। अब इन 5 घायलों में से 2 महिला सफाई कर्मियों ने दम तोड़ दिया। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। एक ब्रेजा गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 5 औरतों के चोट लगी थी, जिसमें एक मौके पर ही खत्म हो गई, जिसका कल 26/10 को पोस्टमार्टम हो गया था। एक और इलाज के दौरान रात को खत्म हो गई। वांछित वाहन ब्रेजा को मुकदमा आज़म में जब्त किया जा चुका है। ड्राइवर की तलाश जारी है। रेल अधिकारियों की लापरवाही पड़ी यात्रियों पर भारी। जैसलमेर से जोधपुर के बीच एकमात्र साधारण सवारी गाड़ी की जगह रेलवे ने शुरू की थी डेमू ट्रेन। छोटी ट्रेन होने के चलते यात्री को हुई परेशानी। ट्रेन में सवार नहीं हो पाने से खफा यात्रियों ने स्टेशन पर किया हंगामा। डूंगरपुर के आसपुर में जमीन और पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर युवक ने की चचेरे भाई की हत्या। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी प्रवीण की तलाश शुरू कर दी। पाली जिले के चोटीला के पास ऐतिहासिक पीर बुले शाह दरगाह में 3 दिवसीय विशाल ऐतिहासिक वार्षिक मेले का शुभारंभ हुआ। कोरोना महामारी के बाद 2 साल बाद इस मेले का हो रहा आयोजन। लाखों की तादाद में मेले में जायरीनों के पहुंचने के आसार। जोधपुर के भोपालगढ़ में सरकारी योजनाओं की अपेक्षाओं की शिकार मजबूर विधवा अपनों के ने साथ छोड़ा। न रहने को आवास, न खाने को अनाज, आर्थिक मदद की अपील। चूरू के बिदासर में थानाधिकारी जगदीश सिंह ने पिछले 7 दिनों से बिदासर में कार्यभार संभाला। पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के आदेश पर लगातार जुआरियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 5 दिनों में 50 के करीब जुआरियों को गिरफ्तार कर 18 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लाखों रुपए की नकदी बरामद। अलग अलग 3 जगहों से कार्रवाई करके कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा करके करीब 60,000 से ऊपर की राशि को बरामद किया गया है। और लगातार इस अभियान के तहत हमारे मुखबिर मामूर है और आमजन से भी हमारा संपर्क है, जिनके तहत जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है उन सूचना के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके इस कस्बा बिदासर को इस जुआ मुक्त कराने के पूरी संकल्प लिए हुए हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में टूटी सड़क को लेकर वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन। 6 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं हुई सड़क के मेंटेनेंस। बड़ा आंदोलन करने की अब चेतावनी।
पाली जिले के जंक्शन उपखंड मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल उपेक्षा का शिकार। मात्र 2 चिकित्सकों के भरोसे 2 लाख की आबादी। अस्पताल की ओपीडी पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही। रोज की कम से कम 300 के ऊपर की ओपीडी रह रही है और हम 2 ही चिकित्सक हैं। अगर कारणवश एक चिकित्सक बीमार पड़ जाए, किसी को काम हो जाए, तो पीछे तो एकदम एक चिकित्सक के भरोसे इतना ओपीडी देखना, इतना यहाँ डिलीवरी का लोड है, इतना एमएलसी का लोड है, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मैंने उच्च अधिकारियों को 2-3 बार अवगत करा चुका हूँ। कलेक्टर साहब को भी एसडीएम साहब के माध्यम से लेटर लिखवा चुका हूँ। यहाँ पे चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए, अन्यथा 24 घंटे सेवा देना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। झुंझुनू में पोतों ने की दादा की निर्मम हत्या। बहन से कहा सुनी के बाद दादा ने किया था बीच बचाव, तो पोतों ने दादा पर किया हॉकी स्टिक और चाकू से ताबड़तोड़ हमला। हमले से घायल हुआ होशियार सिंह, बाद में हो गई मौत। मनीष नाम जो अपराधी है, उसने अपनी बहन से लड़ रहा था। बीच बचाव में वो आए तो दादा को और अपने फादर को और अपने चाचा को बेरहमी से पीटा, जिसमें दादा की मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर पर लगे ड्रे की आवाज कम करने को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों का एक व्यक्ति लहूलुहान, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप किया। पुष्कर में तेज रफ्तार जीप ने ली मासूम और अधेड़ की जान। सावित्री माता मंदिर के पास बाइक और जीप में टक्कर से गई जान। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू। मोटरसाइकिल वाले को रोंग साइड में जाकर के उछाल दिया। उस पर एक बच्ची थी 2-3 साल की और उनके माँ बाप थे। वो तीनों मोटरसाइकिल तो कतार जीप के नीचे आ गई और माँ बाप और बच्ची तीनों उछल के और झाड़ी में गिर पड़े। और तुरंत मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी नाती, हम लोग उतर के और तुरंत उनको जो है काबू में किया। बच्ची को उठाया, संभाला। पहले उसके मुंह से खून आ रहा था। गनीमत ये रही कि अभी भी बच्ची जो है वो बच्ची और उनके माँ बाप जो है सलामत है। उनकी पत्नी को तो कोई चोट नहीं आई है। सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा हाईवे पर मलाना चौड़ बाईपास पर अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी पिकअप। चालक हुआ घायल। पिकअप की केबिन पर बैठकर मदद की गुहार लगाता रहा चालक। ट्रैक्टर की सहायता से निकाला गया बाहर। सीकर जिले के खंडेला में स्टेट हाईवे संख्या 35 पर केरपुरा स्टैंड के पास सड़क हादसा हुआ। कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार दंपत्ति और 2 बच्चे घायल। मां बेटी की हालत गंभीर। बांसवाड़ा जिले में चंदन पेड़ चोर गिरोह सक्रिय। चोरों ने वन क्षेत्र में 81 चंदन पेड़ों पर चलाई आरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। 5,000 रुपए प्रति किलो तक बिकती है चंदन की लकड़ी। बापू नर्सरी ये 45 सेक्टर के अंदर ये एरिया है हमारा। अभी दिवाली होने की वजह से सारा स्टाफ घरों पे गया हुआ है। पेड़ जो चंदन के कटा है वहाँ उसकी जानकारी मिली है। उसको मौका देखा गया है और स्टाफ आ जाने के बाद उसको पाबंद भी किया जाएगा और उसकी जो भी कार्रवाई है वो उचित की जाएगी। दीपावली पर घर आए वाहन चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। 1 साल से चल रहे थे फरार। हरिजन मोहल्ले से चुराया था ट्रैक्टर और सेफ्टी टैंकर। 2 आरोपियों को पहले किया गया था गिरफ्तार। दिवाली पर हुई लाइटिंग और सफाई की शानदार व्यवस्था। व्यापारियों ने विधायक राजेंद्र पारीक और सभापति जीवन खान को किया सम्मान। डेढ़वाना के लाठों में करण बालाजी मंदिर दीपोत्सव का आयोजन। 31,000 दीपक जलाकर मनाया गया महोत्सव। भव्य आयोजन के लिए करीब 250 से भी ज्यादा कार्यकर्ता लगे हुए थे। बारा के अंता कस्बे में खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। ये कार्यालय वरिष्ठ कांग्रेसी नरेंद्र कुमार नंदवाना के आवास पर बनाया गया। इस कार्यालय से अब लोगों के काम किए जाएंगे। अजमेर के केकड़ी शहर में लोग खुलेआम एक दूसरे पर फेंक रहे पटाखे। 65 से ज्यादा लोग और एक पुलिसकर्मी झुलसे। पुलिस ने 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। डूंगरपुर के आसपुर में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 6 गांवों की टीमें ले रही हिस्सा। 10-10 ओवर का होगा मैच। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में गोवर्धन पूजा के मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़फाड़ का अनोखा आयोजन देखने को मिला। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाई जाती है परंपरा। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग मैदान में हुए इकट्ठा। टोंक जिले के मालपुरा के ट्रक स्टैंड पर अज्ञात चोरों ने एक सोने चांदी की दुकान के ताले तोड़कर नकदी चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात करते नजर आए नकाबपोश चोर।